महिला प्लास्टिक की लपेट को लपेटकर अपने सिर के चारों ओर तब तक घुमा लेती है जब तक वह उसे देख नहीं पाती। सांस लेती रही जब तक कि उसे हवा नहीं मिल पाई, लेकिन उसने यह खुद को मारने के लिए नहीं किया, बल्कि यह जांचने के लिए कि क्या वह सपना देख रही थी। लेकिन जैसे ही प्लास्टिक की लपेट उसके चारों ओर कस गई और वह नहीं कर सकी सांस लो, दम घुटने का दर्द, ये बहुत वास्तविक था। अपनी जिंदगी के अंतिम पल में उसने अपने सिर से प्लास्टिक की रैप हटाने के लिए जोर लगाया, पर वह लंबे समय तक एयर वेंट नहीं ढूंढ पाई। खोदने के बाद उसे अपने मुंह से हटाना पड़ा। उसे कुछ ताजी हवा मिली, लेकिन तब भी उसे लगा जैसे वह सपने में जी रही थी, क्योंकि जब से वह और उसका पति नए घर में चले गए थे, घर वह ऐसी चीजें अनुभव कर रही है जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता। एक दिन वह खिड़की साफ कर रही थी, उसके पीछे की दीवार अचानक और अजीब तरीके से हिलने लगी। उसके करीब पहुंचते ही जल्दी ही वह कांच से दब गई। वह सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन फिर उसके चारों ओर सब कुछ सामान्य हो गया। उसे लगा कि शायद वह भ्रमित हो रही है, लेकिन कांच पर छोड़े गए निशान ने सब कुछ सही साबित कर दिया। रात को उसने अपने पति को इस अजीब घटना के बारे में बताया। यह सुनने के बाद उसने सोचा कि वह मानसिक रूप से बीमार थी। उसने कहा कि वह उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। अगली सुबह फिर से अजीब घटना घटी। उसे पता चला कि उसने जो अंडे खरीदे थे वे खोखले थे, यहाँ तक कि घर के सभी अंडे खोखले थे। ये जानने के लिए कि यह जगह कहाँ है, उसने अपने पति के सोते समय घर से चुपके से बाहर निकल गई। काम पर वह बस से शहर छोड़ रही थी। उसे कुछ भयानक महसूस हुआ। उसने कार में देखा कि आसमान में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन बस चालक ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उसने जोर देकर कहा कि जो उसने देखा वह भ्रम नहीं है। उसने बस ड्राइवर को विमान दुर्घटना स्थल तक बस ले जाने के लिए कहा, लेकिन बस ड्राइवर ने उसे जाने से मना कर दिया कि कंपनी ने किसी भी मार्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं दी। दयालु एलिस को कार से बाहर निकलना पड़ा, खुद को लोगों को बचाने के लिए तैयार करना पड़ा। जैसे ही वह चली, आश्चर्य हैरानी की बात है, उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई दुर्घटना नहीं हो रही है। वह उलझन में थी। वह धीरे धीरे अपने सामने एक बड़े पहाड़ की ओर चली। उसे एहसास हुआ कि पहाड़ के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन उसके सामने एक अजीब गोल इमारत है। उसके सामने उसे नहीं पता था कि यह किस लिए था, तो उसने धीरे से अपना हाथ दीवार पर रखा। आखिरकार जब उसका हाथ दीवार को छुआ तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब लाल रोशनी चमकी और फिर वह अजीब तरह से बेहोश हो गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जब वह जागी तो अपने घर के बिस्तर पर होगी। इस अजीब घटना ने उसे कुछ समझ आया। जब उसने अपने पति से पूछा कि क्या कुछ हुआ था, तब वह गलत थी, लेकिन वह चौंक गई जब उसने अपने पति को कहते हुए सुना कि वह बिस्तर पर लेटी हुई सो रही थी। उसने उठकर कुछ भी नहीं किया। उसके पति के शब्दों ने अचानक उसके पति नकली हो सकते हैं, क्योंकि जब से वे इस शहर में आए हैं, अब उसे ऐसा लगता है कि वह हर दिन एक सपने में जी रही है। और यह सपना इतना परिपूर्ण था, इतना परिपूर्ण कि उसे शक होने लगा कि वह कहीं और सपने में तो नहीं है। दुनिया। उस दिन वह डांस स्टूडियो आई थी। अभ्यास कुछ अजीब फिर से हुआ। उसने आईने में अपनी पड़ोसी को देखा जो उसके ही जैसे मूव्स कर रही थी। फिर उसने स्वयं को शांत किया। यह दृश्य तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। डर गई थी, लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो आईने में पड़ोसी फिर से वही बन गया। ये जानने के लिए कि क्या हो रहा था, वह डांस स्टूडियो से बाहर भागी और अपने पड़ोसी के घर गई। लेकिन इससे पहले वह अपने पड़ोसी के घर तक पहुंच सकती थी। अचानक उसने उसे अपने घर की छत पर खड़ा देखा। उसने एक चाकू निकाला और अपना गला रेत लिया। दयालु एलिस ने उसे बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके घर में खींच लिया गया। लाल पेशेवर सूट में आदमी। घर लौटने के बाद एक अजीब चीजें होने लगीं। एलिस ने तय किया कि वह चुपचाप नहीं बैठेगी, ताकि पता लगा सके कि यह जगह कहाँ है। पड़ोसियों को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित करने और फिर जानबूझकर एक सरल सवाल पूछने के लिए। बीमार। उसने एक साधारण सा सवाल पूछा, वह यह कि उन सभी और उनके साथियों की मुलाकात कैसे हुई। मुझे नहीं पता था कि सभी पड़ोसी एक ही बात कह रहे थे। वे सभी कह रहे थे कि वे एक दूसरे से सड़क पर मिले थे, ट्रेन में। तब तक उसे नहीं पता था कि उनकी सभी यादों को मिटा दिया गया था और उन्हें इस जगह लाया गया था। इस कथन के बाद सभी लोग निकल गए। रात में एलिस ने अपने पति से इस अजीब जगह से निकलने के लिए कहा, लेकिन जब वह कार में बैठी तो उसके समझ में आने से पहले उसके पति बार बार माफी मांगते रहे कि आखिर क्या हो रहा था। दो आदमी लाल कपड़ों में, वे उसे पकड़ लिया, उसे ऑपरेटिंग टेबल से बांध दिया। ये पता चला कि ये लोग उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वह छोड़ने का विचार भूल जाए। बिजली की लहर उसके शरीर में दौड़ने के साथ ही निकल जाओ। मुझे एहसास नहीं हुआ कि आयरिस ने गलती से अपनी यादें वापस पा ली थी। वह महिला जो एक निजी अस्पताल में प्रशिक्षु नर्स थी, हर रात अपने मकसद के साथ घटी हुई जिंदगी में रह रही थी। पहले वह एक प्रोग्रामर की पत्नी थी और अब वह एक लिमोजीन में एक अमीर इलाके में जा रही है, और अब वह एक उच्च वर्ग की पत्नी है। ये बड़ा बदलाव केवल एक सर्जरी के कारण हुआ। जैक, एक आलसी के पति जो अपने जीवन की स्थिति से नाखुश था, ने अपनी पत्नी से छिपाकर एक प्रयोग, जिसे प्रोजेक्ट विक्ट्री कहते हैं, में भाग लिया। प्रयोग से प्रयोगकर्ता को एक आभासी दुनिया में यात्रा करने की अनुमति मिलती है। अलग जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन का अनुभव करने से पहले उन्हें अपनी यादें मिटानी होंगी और असली दुनिया में केवल शारीरिक शरीर को छोड़ना होगा। दुनिया। एक अमीर आदमी का जीवन जीने के लिए जैक ने रात के अंधेरे में अपनी पत्नी को चुपके से बेहोश कर दिया। जब वह बेहोश थी, उसने उस पर यह प्रयोग किया, लेकिन उसकी पत्नी आभासी दुनिया में खुश नहीं थी। उसने यहाँ तक कि बेक करके उसे दूर ले जाने के लिए कहा, लेकिन जैक ने उससे रुकने के लिए कहा। जैक स्टील ये समझ नहीं पाया और एलिस ने उसे बेहोश कर दिया और घर से बाहर भाग निकली। लेकिन जल्द ही लाल पोशाक पहने हुए आदमी उसका पीछा करने लगे। समझ में आया कि वे आभासी दुनिया के प्रशासक थे। एक बार जब वे उसे पकड़ेंगे और ऑन ऑपरेशन करेंगे तो एलिस को छोड़ने की याद भी नहीं रहेगी। फिर एलिस अपनी लग्जरी कार में सड़क पर दौड़ने लगी, लेकिन वह अकेले कैसे भाग सकती थी। वह शहर में दीवार पर मक्खी जैसी है। सौभाग्य से उसी समय उसे अचानक वह अजीब इमारत याद आई। पहाड़ी पर ये एहसास करते हुए कि यह हो सकता है, वर्चुअल वर्ल्ड सिस्टम के दरवाजे से बाहर निकलते ही वह तेजी से पहाड़ी पर दौड़ने लगी और स्टाफ उसके पीछे था। सौभाग्य से जैसे ही वे पकड़ने वाले थे, एलिस पहले से ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने हाथ फैलाए। अपनी आंखों के सामने लाल रोशनी की चमक के साथ वह अंततः लौट आई। वह इतना अच्छा नहीं था। असली दुनिया